बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ईद के लिए स्पेशल ड्रेस बनाना चाहती हैं तो अब यहाँ पर लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास एक शर्ट है नाप वाली, इसकी लेंथ 17 इंचज़ तक है। बट मुझे जो फ़्रॉक चाहिए वो मैंने 20 इंच तक उसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी कुछ पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका आर्म होल होता है, जिसे कि हम मोढा भी बोलते हैं, उसके मुताबिक हमने पेटी रखनी है। तो जो ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है मैंने यहाँ पे 7 इंच तक रखा है। ये देखिए यहाँ पे जो आर्म होल है वो 6 इंच तक है। पेटी का साइज़ मैंने 7 इंच तक रखा है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। अब इसके बाद की जो लेंथ बच जाती है वो हमने रखनी है लोअर पार्ट यानी कि घेर की लेंथ। घेर की लेंथ मैंने यहाँ पे 14 इंच तक रखी है और टॉप की लेंथ मैंने 7 इंच तक रखी है। वो आर्म होल के मुताबिक आपने भी अपने आर्म होल के मुताबिक ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की बारी आ जाती है, तो स्लीव्स की लेंथ मैंने 9.5 इंच तक रखी है। ये आपने बिल्कुल उतनी ही लेंथ रखनी है जितनी आपकी लेंथ स्लीव्स की है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो आपने उससे डबल रखनी है, क्योंकि चुनट के बाद इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए 7 इंच तक मेरा आर्म होल था, तो उसी के मुताबिक मैंने 7 इंच ही जो इसकी विड्थ है वो रखनी है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है कि हमने फ़्रॉक को जो है वो बटरफ्लाई लुक कैसे देनी है। तो ये देखें जो घेर का ओपन वाला पार्ट है वो हमने रखना है, और जो हमारे स्लीव्स की लेंथ है वो हमने रखनी है। लेंथ रखनी है, विड्थ हमने नहीं रखनी। और बिल्कुल स्लीव्स के बराबर हमने लंबाई में निशान लगा लेना है, और बाकी जो पार्ट बच जाता है उसको हमने एक गुलाई की शेप दे देनी है। आपके जितने भी स्लीव्स हैं, जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है, आपने ऐसा ही करना है कि जो आपका घेर है, पेटी को हमने अलग करना है। जस्ट घेर के मुताबिक हमने इस स्लीव्स को रखना है और इसको गुलाई की शेप दे देनी है। उसके बाद हम इसको अलहदा कर लेते हैं। इन स्लीव्स को, स्लीव्स की कोई भी हमने कटिंग नहीं करनी, इनको हम अलहदा कर लेंगे। और जो हमारा टॉप पार्ट है इसमें जस्ट हम चुनट डालेंगे और इसको हम पेटी के साथ अटैच कर लेंगे। इसमें हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो आपने ऐसा करना है, वीडियो को पॉज करना है, मुझसे आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें चुनट डाली है फ्रंट और बैक साइड पर। अब यहाँ पर हमने इसको पेटी के साथ अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसका गला गोल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका गला जो है वो चौकोर भी रख सकते हैं। मैंने पहले चौकोर गला कट किया था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से फिर मैंने गोल गले की कटिंग की और उसको इसके साथ अटैच कर लिया। मैं आपको लाइव तो नहीं दिखाऊंगी कि हमने गला किस तरीके से लगाया है, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है, इस वजह से मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि हमने गला जो है वो नॉर्मली जिस तरीके से हम गला लगाते हैं उस तरीके से हम जो है वो गला इसके साथ अटैच कर देंगे। गला अटैच हमारा हो चुका है। ये है बैक साइड, मैंने बटन टेक बनाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपने भी इस तरह से बैक साइड पर बटन टेक बना लेनी है, और फ्रंट वाली साइड पर हमने गोल गला बना लिया है। अब यहाँ पे हमने इसके जस्ट कंधे अटैच करने हैं। बाजुओं को हमने कहीं से भी कटिंग नहीं करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जस्ट चौड़ाई वाली साइड से एक तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है, दूसरी तरफ से हमने बड़ा टांका करके इसकी चुनट खींच लेनी है। अब यहाँ पर हमने कंधे पर सिलाई लगा लेनी है। चूँकि फ्रंट और बैक दोनों नाइक जो है वो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं, इस वजह से हमने इसको जो है वो जस्ट अटैच करना है, और फ्रंट वाली साइड पर भी हम एक एक सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए और ख़ूबसूरत दिखे। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अब ये देखें जी, जो हमने इसको ओपन कर लेना है, जितना हमारा टॉप पार्ट यानी कि पेटी वाला हिस्सा है, हमने बाजुओं को एडजस्ट करके इसमें चुनट डाल के पेटी के बिल्कुल बराबर कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पेटी है वो आर्म होल के बिल्कुल बराबर है। जितना हमारा आर्म होल है उतनी ही हमने पेटी रखनी है, इससे कम और ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो सकती है। जहाँ से हमने टॉप पार्ट पर जो है वो सिलाई लगाई है वहाँ से थोड़ा सा वक्फा छोड़ के तकरीबन हाफ इंच का, उसके बाद हमने बाजू इसके साथ अटैच कर देने हैं।
ये बाजू हमने बहुत ही ध्यान के साथ अटैच करने हैं कि जो इसमें चुनट है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए दोनों साइडों पर, और बाजू हमने पेटी के बिल्कुल बराबर लगाने हैं। अब यहाँ पे पेटी के बिल्कुल बराबर हमारे बाजू लग चुके हैं। अब हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, तो वो हमने कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जिस तरीके से हम पहले बाजू स्टिच करते हैं फिर हम जो है वो घेर स्टिच करते हैं, ऐसे हमने इसको स्टिच नहीं करना। ये हमने जैसा कटिंग किया हुआ था सेम उसी तरीके से हमने कट करना है कि एक जो है वो पीस हमने टॉप पार्ट का लेना है और सॉरी बाजुओं का लेना है, और एक पीस ही हमने लेना है इसके घेर का। इस तरीके से हमने इसके साथ अटैच करना है। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो वीडियो में लाइव आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। फिटिंग वाली सिलाई हमने नहीं लगानी, जस्ट हमने जो है वो ऐसे इसको अटैच करना है कि इसकी जो एक बटरफ्लाई सी लुक आ जाए। अब यहाँ पे हमारा मेन मकसद बाजुओं के साथ ही जो हमारा लोअर पार्ट है या घेर वाला पार्ट है जिसको हमने गुलाई दी थी, उस गुलाई से लेके ऊपर तक हमने सिलाई लगा लेनी थी। यही हमारा मकसद था, इसी वजह से हमने इसको जो है वो बाजुओं के बिल्कुल बराबर कट करके इसे गुलाई दी थी। अब सेम इसी तरीके से ही हम दूसरा बाजू भी रेडी कर लेंगे। दूसरा बाजू में हमने फिटिंग वाली सिलाई अभी नहीं लगानी, जस्ट जो है वो एक साइड के साथ अटैच करनी है, दूसरी साइड हमने दूसरी साइड पर अटैच करनी है। अब दूसरी साइड भी अटैच करने के बाद इसको अच्छे से हम प्रेस लगा लेंगे, और प्रेस लगाने के बाद फिर जो है वो हम इसका जो अगला प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत झोल आएगी, बट आपने यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, और बाद में जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक हमने बाजू जो है वो किस तरीके से लगाना है। बाद में हमारी जो चुनट वाली बड़ा टांका करके हमने सिलाइयाँ लगाई थी, वो बड़े टांके वाली सिलाइयाँ हमने निकाल देनी है इसके अंदर से। अब ये देखें, दोनों बाजू मैंने लगा ली हैं इसके साथ ही, और बटरफ्लाई एक लुक आ गई है। अब तकरीबन हमने हाफ़ बाजू जो है वो स्टिच करना है, हाफ़ के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसा नहीं करना कि अंदर इसके सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल हाफ़ सिलाई लगानी है। हमने टॉप पार्ट के एंड तक सिलाई नहीं लगानी, इससे जो हमारी फ़्रॉक है वो तंग हो सकती है और जिससे जो है वो डिज़ाइनिंग खूबसूरत नहीं लगती। अब मेरे पास लेस है तो मैं इस पर लेस अटैच करूँगी, बाद में मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर लूँगी। अगर आपके पास कोई लेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसको वैसे भी बना सकती हैं, ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती है। लेस मैंने इस पर अटैच कर लिया और हाफ़ इंच तक ये देखें मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई सॉरी जो बाजुओं का हाफ़ आ रहा है, हमने जस्ट हाफ़ तक सिलाई लगानी है, ज़्यादा बाजुओं तक सिलाई नहीं लगानी। और बहुत ही खूबसूरत हमारी जो बटरफ्लाई फ्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। फ्रंट और बैक बिल्कुल इसकी बराबर है। और वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट भी आपको बहुत ही खूबसूरत गर्मियों के लिए ड्रेसेस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।